महान स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के संस्थापक एवं राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के पावन अवसर पर देश भर में राष्ट्र सुरक्षा एवं नागरिक दायित्व के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए 23 जनवरी 2026 को शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में भी जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस लाइन परिसर में एक व्यापक मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया गया। इस आयोजन में फायर सर्विस टीम, सिविल डिफेंस, मेडिकल स्टाफ एवं विभिन्न संबंधित विभागों ने सहभागिता करते हुए आपदा प्रबंधन की उत्कृष्ट झलक प्रस्तुत की। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित अग्निकांड, प्राकृतिक आपदा अथवा आपात स्थिति में त्वरित, प्रभावी एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा। अभ्यास के दौरान आग लगने की एक काल्पनिक स्थिति उत्पन्न की गई, जिस पर फायर सर्विस टीम ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की सहायता से आग पर नियंत्रण पाया। साथ ही घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन का सफल अभ्यास किया गया। यह दृश्य उपस्थित लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा, जिसने यह दर्शाया कि आपदा के समय हमारे सुरक्षा बल किस प्रकार दिन रात जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय, संचार प्रणाली, संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का भी परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह संतोषजनक पाया गया। यह अभ्यास जनपद की आपदा प्रबंधन तैयारियों की मजबूती को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान एडीएम महोदय एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह स्वयं उपस्थित रहे और उन्होंने पूरे अभ्यास का अवलोकन किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, फायर सर्विस, पुलिस एवं प्रशासनिक विभागों के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित यह मॉक ड्रिल न केवल एक अभ्यास था, बल्कि यह संदेश भी था कि राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की रक्षा और सेवा भाव ही सच्ची देशभक्ति है। जो है प्रशासन की ओर से आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया था नेताजी के जन्म दिवस के मौके पे, और सारे प्रशासन के अधिकारी लोग मौजूद थे। एडीएम एफआर सर थे, एडीएम प्रशासन सर थे, एसपी सिटी सर थे, सीएफओ सर थे। सभी लोगों के तत्वाधान में सिविल डिफेंस के साथ ये ऑर्गेनाइज किया गया था, और सिविल डिफेंस के एज ए चीफ वार्डन आजमगढ़ मैं इसमें उपस्थित था। और निश्चित रूप से जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स पूरे दुनिया में चल रही है, इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि जिस तरह हर देशों में वार हो रहा है, इंडिया भी उससे अछूता नहीं है और ये कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो हमारे नागरिकों में इस तरह की पहले से जागरूकता रहे कि किसी भी एयरफोर्स के हमले में या किसी भी आगजनी की कंडीशंस में कि बिल्डिंग चल रही हो, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरह से प्रिपेयर रहें, उसके लिए प्रशासन, सिविल डिफेंस, उस फायर डिपार्टमेंट्स, स्वयंसेवी संस्थाएं, सारे लोग मिल के इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, और ये समय समय पे चालू रहेगा। मैं आज एज ए सिविल डिफेंस का चीफ वार्डन, मैं इसकी मीटिंग्स भी हम लोग की कई हुई हैं, जो अभी आप लोग के पब्लिक के सामने से पहले भी कई मीटिंग्स हुई हैं, और वो उसके बारे में हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि ये बड़े लेवल पे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, हर सिटी अपने आप को प्रिपेयर कर सके। धन्यवाद। तो एयर स्ट्राइक जब होगी तो एक सायरन बजता है, मास सायरन कहते हैं, जो पूरे शहर में आवाज़ जाएगी उसकी। जो भी 2-3 सायरन हम पूरे शहर में लगा के रखते हैं, और जब वो सायरन बजेगा तो सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो ब्लैकआउट करें पूरी बिजली व्यवस्था जो है उसको। जब इवन इन्वर्टर से जो लाइट जलेंगी उनको भी बंद करना आवश्यक होता है, जिससे कि ये आभास ना हो कि यहाँ कोई पब्लिक रहती है नीचे, या कोई शहर है या कोई घर है, और उनको हम लोग जो डायरेक्शन है उसको उनको एक तरीके से डाउट में रहें कि यहाँ कोई पब्लिक नहीं है। तो उसका ही एक आज मॉक ड्रिल था ब्लैकआउट करके, और उसमें और ये चीज़ थी कि अगर कोई फिर भी गलती से कोई बॉम्ब गिर जाता है एयर स्ट्राइक के दौरान, उसमें जो हानि होगी उसके लिए किस तरह से रेस्पॉन्स किया जाएगा। उसमें एक कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स होता है सभी का, क्योंकि
जब भी कोई बॉम्ब गिरेगा वहाँ पर तो पब्लिक को कैसे बचना है उससे, तो उसका था कि लेट जाना है या सुरक्षित स्थानों पर चले जाना है या बेसमेंट्स के अंदर अपने घरों से निकलकर पास के किसी बेसमेंट के अंदर चले जाना, तो उससे उनकी जान माल की रक्षा हो जाती है। दूसरा था कि अगर फिर भी बॉम्ब गिरता है और आग लगती है तो आग को कैसे जो फायर सर्विस किस तरह से रेस्पॉन्स करेगी, उसके लिए था। उस अगर घटना के दौरान कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, उसमें जो इंजरी होंगी उन लोगों को निकालना होगा बिल्डिंग से, कोलैप्स बिल्डिंग से, तो उसमें कैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा सभी एजेंसीज़ का, जिसमें सिविल डिफेंस का भी उपयोग था, एनसीसी का भी उपयोग था, जो स्क्वाड गार्ड्स होते हैं उनका भी था और आम पब्लिक का भी था। उनको किस तरह से फिर उसके निकाल के किस तरह से मेडिकल सर्विसेज का इस्तेमाल होगा, एम्बुलेंसेस में किस तरह से भेजा जाएगा, कहाँ पे उनका इलाज होगा, वो सब चीज़ का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के लिए आज हमारे द्वारा मॉक ड्रिल की गई थी। ये तो ब्लैकआउट के लिए।